आप जो है कायमगंज के रहने वाले थे, कायमगंज के। और उन्होंने यह कविता जो है भारत और चीन का जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में भारत के हारने के उपरांत जब फिर ताशकंद का समझौता हुआ, उसके बाद जब जो है वहाँ शास्त्री जी की डेथ हो गई, डेड बॉडी आई, उसके बाद जो है उसी 70 के दशक में इन्होंने यह कविता लिखी है। यह शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए थे आत्माराम शुक्ल साहब, उन्हीं की लिखी हुई यह कविता है जिसको हम जो है आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक बार मैंने इस कविता को इन लोगों को सुना भी दिया है और इन लोगों का जोश सुन करके, देख करके एकदम मन आह्लादित हो गया। मैं उसी कविता को सुनाने की पुनः प्रयास कर रहा हूं। और यह कविता, कई जगह इसके शब्द इतने मार्मिक हैं कि हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हम चाहेंगे आप लोग थोड़ा सा मौन हो करके और थोड़ा शांति के साथ इसको बिना अपने बैठ जाएं और ये आप भी कविता का आनंद लें। कविता शुरू कर रहे हैं। चीन छीन देश का गुलाब ले गया, चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। सैकड़ों हमीद ईद पर नहीं मिले, सैकड़ों हमीद ईद पर नहीं मिले। ज्योति दीप ज्योति पर्व पर नहीं जले, ज्योति दीप ज्योति पर्व पर नहीं जले। सो गई सिंदूर, सो गए सिंदूर मौन चूड़ियां हुई, सो गए सिंदूर मौन चूड़ियां हुई। जो चले गए वो लौट कर नहीं मिले, जो चले गए वो लौट कर नहीं मिले। खिड़कियों से दो नयन निहारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। मौत का लिफाफा लिए, सर आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा सबसे कि भारत और चीन का युद्ध जब हुआ सर, 80,000 सेना उनकी चाइना की अक्साई चीन से लेकर के अरुणाचल प्रदेश होते हुए पूरा उन्होंने अपना फोर्स लगा दिया। हम लोगों की इंटेलिजेंस इतनी फेल्योर थी, हम लोगों को लास्ट तक नहीं पता चला कि चाइना इतना हम लोगों का कॉम्बिंग किया हुआ है। और उसी चाइना और भारत के युद्ध के पीछे बैकग्राउंड में तिब्बत ही विषय था। और उसी का आधार लेकर ये कविता है। जब हमारे 8,000 सैनिक जो है कि डेड बॉडीज आना 3 दिन में शुरू हो गई, मेनन साहब उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, पूरा देश में हाहाकार मच गया। उस पर यह है कि मौत का लिफाफा लिए, मौत का लिफाफा लिए डाकिया मिला, वृद्ध मां के स्तनों से दूध बह चला। मौत का लिफाफा लिए डाकिया मिला, वृद्ध मां के स्तनों से दूध बह चला। बूढ़ा बाप पांव थाम पूछने लगा, बूढ़ा बाप पांव थाम पूछने लगा, चिट्ठी रसा ये तो बता कैसा मेरा लाडला, चिट्ठी रसा ये तो बता कैसा मेरा लाडला। पूर्व के समय में जब कोई डाकिया गांव में आता था तो हर गांव में ये हो जाता था, फला के जगह कोई पत्र आया है, उसका बेटा सेना में है, उस सैनिक का उसका पत्र माता पिता के पास आया है। तो वही हाल था कि मौत का लिफाफा लिए डाकिया मिला, बूढ़ी मां के स्तनों से दूध बह चला। बूढ़ा बाप पांव थाम पूछने लगा, चिट्ठी रसा ये तो बता कैसा मेरा लाडला। डाकिए के नयन अश्रु ढारने लगे, जीतने के बाद बाजी हारने लगे, जीतने के बाद बाजी हारने लगे। पूछ रही राखियां कलाइयां कहां, पूछ रही राखियां कलाइयां कहां, बेवा दुल्हनों की शहनाइयां कहां। बालहट पूछे, छोटे बच्चे पूछ रहे हैं, बालहट पूछे कब आएंगे पिता, बालहट पूछे कब आएंगे पिता। गिन गिन काटे हम दिन यहां वहां, कैसे भर सकेगा उनके कर्ज को वतन, कैसे भर सकेगा उनके कर्ज को वतन। प्राण दिया परण लिया हाथ भर कफन, संधियों पर और लोग दस्तखत करें, वो निभा गए जो देश को दिया वतन। जय वतन पुकारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। जय हिंद, जय भारत।